सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। माय नेम इज गुरविंदर। सो आज का जो मेरा वीडियो है वो एक रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है, जिसमें रिटन एग्जाम है और उसके बाद आपका जीडी होगा और इंटरव्यू होगा। देखिए, ये स्पेशली जो मैंने आप लोगों को बोला, स्पेशली इस रीजन के स्टूडेंट्स के लिए, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, स्पेशली इस रीजन के स्टूडेंट को मैंने देखा कि आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, टारगेट करते हैं अपनी स्टेट जॉब के लिए। और स्टेट जॉब में एक अनसर्टेनिटी रहता है कि कब वैकेंसीज आएगा। जैसे अभी पंजाब में चल रहा है, नोटिफिकेशन आया है, हरियाणा में आया हुआ है, हिमाचल में भी आया हुआ है, जम्मू कश्मीर में जस्ट एग्जाम होके हटे हैं। अब जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को क्या दिमाग में आ रहा है कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन पता नहीं कब आएगा। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे जिन्होंने प्रिपरेशन बहुत अच्छी करी, लेकिन देर में भी चांस कि उस टाइम उस दिन वो उसका दिन अच्छा ना हो, उस दिन के वो 2 घंटे उसके लिए अच्छे ना निकले हों, तो और वो 1-2 नंबर से रह गया, 2-4 नंबर से रह गया। तो हमें अपने मोमेंटम बनाए रखने के लिए हमें एग्जाम्स देते रहना जरूरी होता है। अब फिर दिमाग में दूसरी चीज आती है, सर कौन से एग्जाम ऐसे होते हैं जो हम दे सकते हैं पूरे साल के अंदर। मैंने इसके लिए डेडिकेटेड एक वीडियो भी बनाया था कि पूरे साल में यू कैन राइट मोर देन 100 एग्जाम, चाहे आप किसी भी ब्रांच से हैं। बस हमें क्या होता है कि हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि कब कौन सा एग्जाम निकलेगा, और उस चीज के लिए मैंने अपने आप को डेडिकेट किया आप लोगों को लेके कि मैं आपको वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा कि कोई भी एग्जाम आएगा आपकी स्टेट से रिलेटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड, पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड, जो आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों का फाइनल टारगेट अपनी स्टेट में काम करना है, दो वो ठीक है, रहता है, हर किसी का रहता है कि मेरे को पंजाब में काम जॉब करनी है, मेरे को पंजाब में रहना है, या जम्मू कश्मीर में इससे रहता हूँ मैं, वहीं रहना है। थोड़ा बहुत लोग मूव भी कर लेते हैं, जैसे हिमाचल का स्टूडेंट पंजाब में कंफर्टेबल होता है जॉब करने के लिए, चंडीगढ़ में के लिए, हरियाणा के लिए, हरियाणा पंजाब आपस में कंफर्टेबल हैं जॉब करने के लिए बच्चे कैंडिडेट यहाँ के। तो वो चीज़ है, टारगेट अपना वो लगाओ, मेन गोल वही रखो, लेकिन बाकी एग्जाम्स भी देते रहो सो दैट कि तुम्हें अपना मोमेंटम बनाए रखें। राइट, अब ये जो वैकेंसी है, एक महारत्ना कंपनी है, दैट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक सेक्टर है ये। अब ऑल्दो कि ये जो वैकेंसी जो ये आती है ये मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए, टेक्निकल ब्रांच में, तो मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए जो सेल नॉर्मली जो रिक्रूटमेंट करता है वो थ्रू गेट एग्जाम करता है। लेकिन जैसे कि मैं देखो हर किसी को बोल रहा हूँ, एक एक कॉलेज में जा जाके बच्चों को बोल रहा हूँ कि इस टाइम पे स्पेशली कोर ब्रांचेस में स्टूडेंट्स नहीं हैं, अगर हैं तो वो प्रिपरेशन नहीं करते हैं स्पेशली गेट एग्जाम्स के लिए, जिसके थ्रू आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन होता है। और मैं तो बोलता हूं हर किसी को अपनी लाइफ के अंदर, या स्पेशली बीटेक के इमीडिएटली बाद या बीटेक में रहते हुए तुम्हें गेट का तैयारी करना चाहिए और गेट का एग्जाम एक बार देना चाहिए, विदाउट थिंकिंग कि मेरा इसमें कितने मार्क्स आएंगे, उसके बाद मेरे को क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो एक प्रोसेस जरूर कंप्लीट करनी चाहिए, उससे आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। वो क्या बेनिफिट है उसके लिए मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो बना के दे चुका हूं, मैं उनको फॉलो कर सकते हैं, आप उनको सुन सकते हैं। अब मैं इस वैकेंसी की बात कर रहा हूं। अब ये जो वैकेंसी है नॉर्मली जो सेल निकालता है वो थ्रू द गेट एग्जाम निकालता है, लेकिन अगेन बैकलॉग है ये, अगेन बैकलॉग वैकेंसीज हैं, इसमें जनरल का कोई नहीं है, ये सारा रिजर्व से रिलेटेड है। स्पेशली रिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है। अगेन पॉइंट वही है कि आप लोग पढ़ते नहीं है, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब ये तो मैं रीजनल बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं तो यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये तो नेशनल महारत्ना पब्लिक सेक्टर है। अगर इनको नहीं मिल रही, इससे पहले पावर ग्रिड में बैकलॉग वैकेंसी निकाला था, अब ये सेल बैकलॉग निकाल रहा है, तो इट मींस यार कैंडिडेट नहीं है। आप लोग मेहनत करना स्टार्ट करो, पढ़ना स्टार्ट करो, बहुत अपॉर्चुनिटीज आती हैं आप लोगों के लिए पूरे साल के अंदर, वो मैं आपको बताता रहूंगा कैसी अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन जो लोग अभी कॉलेज गोइंग हैं, जो भी जस्ट पास आउट हुए हैं, टारगेट करो गेट का एग्जाम जरूर, उस प्रोसेस को एक बार कंप्लीट करो। राइट, तो सेल में है, इवन के लिए है, इवन ग्रेड के लिए है, और इसमें आपका ये वेरियस डिसिप्लिन, केमिकल में 3 है, सिविल में 3, इलेक्ट्रिकल में 26, मैकेनिकल में 34, इंस्ट्रूमेंटेशन में 7, माइनिंग में 14। तो ये अलग अलग ब्रांचेस के लिए टोटल 92 वैकेंसीज हैं। देखो अब यहाँ पे एक दिमाग में कुछ लोग इसको सुन के कमेंट भी डालेंगे कि यार जनरल का क्या होगा। जनरल में देखो कंपटीशन इनके लिए भी है, कंपटीशन उसके लिए भी है। आखिरी बात जितना सीट्स है उनके लिए कंपटीशन है, इनके लिए इनका जितना सीट्स है इनका उसमें कंपटीशन है। तो वो चीज़ दिमाग में नहीं लानी चाहिए कि हमारे लिए नहीं है बेनिफिट या कुछ भी, वो नहीं है। आप लोग मेहनत करो, हर किसी को मेहनत करनी है, किसी ने सीट लेनी है, मेहनत हर किसी को करना पड़ेगा, और आप लोगों को सिर्फ एक ही सीट चाहिए अपनी जॉब को सिक्योर करने के लिए। राइट, उसके बाद इसमें आपको लास्ट डेट जो है वो 31 दिसंबर है अप्लाई करने का, एज लिमिट विद रिलैक्सेशन इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है यहाँ पे, और इसमें आपको 65% मार्क्स चाहिए आपके बीटेक में। राइट, अब मैकेनिकल के अंडर कौन से डिसिप्लिन अप्लाई कर सकते हैं, ये सारे डिसिप्लिन, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, ऑटोमेशन, ये सारे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। राइट, ऐसे ही बाकी ब्रांचेस के भी यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा, पता लग जाएगा कि कौन सा मेरा बीटेक ब्रांच क्या है और मैं किस कैटेगरी के अंडर जो है मैं अप्लाई कर सकता हूँ। राइट, उसके बाद रिजर्व कैटेगरी के लिए बीटेक में भी क्वालिफिकेशन में 55% का है। उसके बाद आपका आ गया है
सिलेक्शन क्राइटेरिया, हाँ इसमें अब ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स अब ये ऐड करने लग गए हैं, पहले ये इतना ज़्यादा नहीं होता था। वेट और हाइट का एक रेशो जो है वो ऐड करना स्टार्ट कर दिया है, आई विजन का भी इन्होंने ऐड करना स्टार्ट कर दिया है। सिलेक्शन प्रोसीजर इज स्ट्रेट, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऑनलाइन एग्जाम होगा, सीबीटी होगा और उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इसमें क्या आएगा, 200 नंबर का एग्जाम होगा, उसके बाद डोमेन नॉलेज 40 मिनट का होगा, 100 नंबर का। सेकंड पार्ट में एप्टीट्यूड होगा 80 मिनट का, 100 मार्क्स का। उसके बाद जिसमें आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस जो है 25 नंबर का आएगा। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न है। उसके बाद फिर जीडी होगा और इंटरव्यू होगा, और जीडी और इंटरव्यू के लिए जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा वो 1:3 की रेशियो में होगा, राइट। जीडी और इंटरव्यू का आप टेंशन मत लो, एग्जाम, रिटन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। अब अगर मैं दूसरी चीज बताऊं, अब दिमाग में आएगा सर इसका प्रिपरेशन करें तो कैसे करें। भाई जो आप लोगों ने ऑलरेडी गेट के लिए या जेईई एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रखे हैं, स्पेशली जो एई एग्जाम के लिए प्रिपरेशन है, दैट प्रिपरेशन इज मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक दीज टाइप्स ऑफ एग्जाम। यही तो मैं बात कर रहा हूं कि एक बार गेट के प्रोसेस से निकल गए, क्योंकि उसमें बहुत कंसेप्चुअली चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, कंसेप्ट से चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। याद रखने का रट्टा लगाने वाला एग्जाम नहीं है, वो क्रैम करने वाला एग्जाम नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ती है उस एग्जाम के लिए। लेकिन एक बार अगर आपने प्रोसेस से निकल गए, तो जब बाकी एग्जाम्स आते हैं, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं जेईई लेवल के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा कंपेरेटिवली आपको ईजी होती हैं चीज़ें। तो यही चीज़ था, मैं ये आपको ये एक न्यूज़ देना था जिसमें आपको नोटिफिकेशन है जॉब के लिए। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो भी इन कैटेगरीज में अपने रिस्पेक्टिव ब्रांच के अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं। प्रिपरेशन अगेन फिर से मैं वही बोल रहा हूँ कि एई का प्रिपरेशन कर लिया, मोर देन सफिशिएंट। गेट का प्रिपरेशन कर लिया, गेट का जिसने प्रिपरेशन किया उनके लिए इन एग्जाम्स में थोड़ा सा आपको जनरल अवेयरनेस वाली चीज़ें जो है वो अलग से पढ़नी पड़ती हैं। इंग्लिश को हम लोग इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं गेट एग्जाम के लिए, लेकिन इन पब्लिक सेक्टर जो अपने एग्जाम देते हैं उसमें उसको वेटेज होता है, अच्छा खासा वेटेज होता है। लाइक जैसे एचपीसीएल में आईएसआरओ के अंदर, नॉट द आईएसआरओ, एचपीसीएल के अंदर एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर इंग्लिश का वेटेज है, बीडीएल के अंदर, बीएचईएल के अंदर वेटेज है। तो इनमें एग्जाम में रहता ही है नॉन टेक्निकल पार्ट। तो अपने आप को एक बार प्रिपेयर कर लो अच्छे तरीके से और एग्जाम्स को फिर देना स्टार्ट कर दो, राइट एवरीवन। स्टिल कोई डाउट है, स्टिल कोई क्वेरी है, आप लोग मेरे को रीच कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।